नमस्कार दोस्तों, आज मैं जापान के टोक्यो शहर के शिनजुकू जो इलाका है, ये स्पेशल वार्ड है, इसमें हूँ इस वक्त। और आज तारीख है 17 अगस्त 2025 और सुबह के अभी बजे हैं 6:25। ये वाशिंगटन होटल में यहाँ पे हूँ मैं। और ये जो शिनजुकू इलाका है, इसका टोक्यो का ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिनजुकू में एक रेलवे स्टेशन है जो संसार का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। और इस रेलवे स्टेशन में 30 लाख लोग प्रतिदिन आते हैं। टोक्यो का स्पेशल वार्ड है जहां लगभग 30 लाख पैसेंजर, जैसे मैंने बताया, ये आते हैं। और यहाँ पे ये जो टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट बिल्डिंग है, जहाँ से सारा टोक्यो शहर को वो कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे मेजर डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं और यहाँ पे जो है स्काई स्क्रैपर्स हैं, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं चारों तरफ, नाइट लाइफ है और बहुत कुछ इस इलाके में है। रूम्स जो है वो छोटे हैं, परंतु उसमें सारी मॉडर्न सुविधाएं हैं। यहाँ पे वैसे भी जो होटल्स के रूम्स हैं वो बड़े नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत ही कंजस्टेड एरिया है। तो आज हम बात करेंगे यहाँ की पुलिसिंग की, यहाँ की व्यवस्था की, और यहाँ पे किस तरह से यहाँ की व्यवस्था है, लोग काम कर रहे हैं, उसको देखने की बात है, जो एक उदाहरण है और दूसरे लोगों के लिए। जहाँ तक जापान की पॉपुलेशन का सवाल है, जापान में 12.5 करोड़ की पॉपुलेशन है और पिछले कुछ दिनों से ये पॉपुलेशन घटती जा रही है। इसकी घटने की जो दर है वो 0.75 यानी कि 1% से कुछ थोड़ा कम है। जहाँ तक टोक्यो की बात है, टोक्यो की आबादी 3.7 करोड़ है और इसके 23 स्पेशल वार्ड्स जो हैं, उनमें से एक ये शिनजुकू है। अगर हम कंपेयर करें इसको दिल्ली को, तो दिल्ली की जो आबादी है वो लगभग 2.5 करोड़ हम लोग मानते हैं। हालांकि जो 2011 की सेंसस थी उसमें 2.3 करोड़ की आबादी थी। यहाँ पे एक और मैं बात बताऊं, शिबुया क्रॉसिंग है जो संसार की सबसे ज़्यादा व्यस्त क्रॉसिंग है, जहाँ पे एक साइकिल में एक बार में 3,000 से ज़्यादा पेडिस्ट्रियन क्रॉस करते हैं और 60,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ एक दिन में वहाँ से गुजरती हैं। जो संसार का, तो मैं ये फिगर बता रहा था कि ये कितनी इस तरह की बातें हैं। जहाँ तक पुलिस डिपार्टमेंट की बात है, तो टोटल जो पुलिस है, स्ट्रेंथ है, संख्या है, वो 2,96,000 के करीब है सारे जापान की। इसमें से टोक्यो में 40,000 की पुलिस है और जो टोटल पुलिस है, इसमें टॉप पे होती है एनपीए, नेशनल पुलिस एजेंसी, और उसके बाद में प्रीफेक्चर्स होते हैं और फिर नीचे जो है डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह है। तो जो टोटल है नेशनल पुलिस एजेंसी, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा नहीं है, 8,000 के करीब है। और जो प्रीफेक्चर पुलिस है
43 प्रीफेक्चर्स हैं, आप उनको जैसा मान लें, और उसमें से 2,83,000 की जो पुलिस फोर्स है वो प्रीफेक्चर्स में है। 4100 महिला पुलिस है, 12,000 सिविलियन स्टाफ है और 2,800 ट्रैफिक गाइड है। अगर पुलिस पॉपुलेशन रेशो देखें तो 1 लाख लोगों के पीछे 255 पुलिसमैन हैं यहाँ पे। और टोक्यो में 40,000 जैसा मैंने बताया पुलिस फोर्स है, इसमें से 2,800 सिविलियन लोग हैं जो काम करते हैं पुलिस के लिए। और ये जो सिविलियन है इनका काम है एडमिनिस्ट्रेशन और जो है कि ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट, और ये ट्रैफिक पुलिस को असिस्ट करते हैं। और यहाँ की एक खास बात जो कम्युनिटी पुलिसिंग है जो पूरे वर्ल्ड में जानी जाती है, उसमें भी ये लोग काम करते हैं। ये इसकी मुख्य बातें हैं। अब अगर हम यहाँ के इस सिस्टम को, जुडिशियल सिस्टम को देखें तो जुडिशियल सिस्टम जो है यहाँ पे, उसमें जैसा आप सबको पता है कि 1947 में इसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना जापान का। और जो जुडिशरी है वो गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट में 15 जजेस हैं, जिसमें एक जज चीफ जस्टिस ऑफ जापान है। और ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को देखते हैं, या जो हाई कोर्ट की अपील आती है जैसे इंडिया में है वैसे उसको देखते हैं। 8 रीजनल हाई कोर्ट्स हैं और टोक्यो भी उनमें से एक हाई कोर्ट है। इसके बाद लगभग 50 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं जो ट्रायल कोर्ट हैं, एसी कोर्ट्स हैं, जहाँ से ये सब शुरू होता है। जैसा मैंने बताया, जो नेशनल पुलिस एजेंसी है ये नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमेटी के अंडर काम करती है। और जो प्रीफेक्चर है, जैसा मैंने बताया कि 47 प्रीफेक्चर्स हैं, उसके नीचे जो है डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में फिर पुलिस स्टेशंस हैं। और पुलिस स्टेशन में जो सबसे नीचे की इकाई है वो कोबन है। कोबन सिस्टम जो है ये बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही पॉपुलर सिस्टम है। और ये जो है तकरीबन 6,000 कोबन यहाँ पे है। इसमें क्या है कि एक बहुत छोटा सा यूनिट होता है, उसमें वो जो है पुलिसमैन रहता है और उसके आसपास की जो कम्युनिटी है उसको जानता है, उनके पास आना जाना होता है, उसकी बड़ी क्लोज जो है निगरानी रहती है। और बहुत ही अच्छा ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है किसी भी आदमी के लिए जिसकी पुलिसिंग की कोई रिक्वायरमेंट है, और सिटीजन्स को असिस्ट करता है। और जो छोटे माइनर मैटर्स हैं उनको तो ये खुद ही सुलझा लेता है। ये इसके अलावा पुलिस में स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं, क्राइम है, और दूसरी यूनिट्स हैं, ट्रैफिक है। ये सब है इसका मोटा मोटा स्ट्रक्चर। अगर हम अब खूबी की बात करें तो दोस्तों मैं बताऊं कि कई दिनों से हम लोग यहाँ पे हैं और हम जो टोक्यो में भारत की एम्बेसी है वहाँ भी हम 15 अगस्त को थे और 15 अगस्त वहाँ मनाने हम गए हुए थे। तो उसके पास ही एक जगह है निप्पो बुडोकन। निप्पो बुडोकन जो है वो नेशनल वार मेमोरियल है, जो 15 अगस्त 1945 को जो यहाँ का राजा था हिरोहितो ने जो मित्र राष्ट्र की जो सेनाएं थी उसके सामने आत्मसमर्पण
किया था, यानी कि सरेंडर किया था। और उस दिन को ये लोग अच्छा नहीं मानते। उस दिन को ये आज भी शोक करते हैं, 15 अगस्त 1945 को जो हुआ। और उसी दिन हमारा भी 15 अगस्त का सेलिब्रेशन था, इंडिपेंडेंस डे का। तो दोनों चीज़ें बड़ी कंट्राडिक्टरी थी। और जो इंडियन एम्बेसी है ये उसी इलाके में है जहाँ पे कि ये शन सेन किनेबी के नाम से ये दिन जाना जाता है। तो उस दिन वो मॉर्निंग कर रहे थे और उसी के पास ये थी। तो जब हम अंदर एम्बेसी से बाहर निकले तो हमने देखा कि बहुत सारी बसें खड़ी हैं और सारी पार्क थी, कोई अफरा तफरी नहीं, कोई कुछ नहीं, सब बढ़िया चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। और उन लोगों ने हमारी सेलिब्रेशंस में भी किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं किया था। तो भाई इनका शौक है और हमारा ये है, तो भी तो लोग कई बार करते हैं, ऐसा इनका कुछ नहीं था। वैसे आप जनरल देखें, जैसे मेरे पीछे चौराहा है, आप ये देखें, लोग आते हैं, रुकते हैं, बिल्कुल उसको लाइट को ये देखें, कोई भी आपको पुलिसमैन इस तरह से खड़ा हुआ नहीं मिलेगा कहीं। और लोग लॉ को रेस्पेक्ट करते हैं, अपने आप ही बहुत साफ सुथरा शहर है। कहीं पे जरा सी भी यदि कोई टुकड़ा पड़ा हो कागज़ का तो वो खुद उठा लेते हैं और ले जाके जहाँ भी उसका गार्बेज है उसमें देते हैं अभी। और लोग बहुत हेल्पफुल है। हमारा एक साथी मुखियो हवाई अड्डे से गलत ट्रेन में चढ़ गया और जब वो पता पड़ा उसे आगे जाके टोक्यो से काफ़ी दूर, एक औरत से पूछा, वो औरत उनको वापस दूसरी ट्रेन से लेके ही नहीं आई, बल्कि जो सही ट्रेन थी सिंगू थी उसमें बिठाया भी। ये लोग इस हद तक एक दूसरे की, जो लोग हैं जो नीडी हैं उनकी मदद करते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है जो और जगह नहीं मिलती है, यहीं पे ही इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। इसमें एक बात मैं और कहूँ कि जो यहाँ पुलिसमैन है, मैं एक कोवन में गया, वहाँ उनसे बातचीत हुई, तो हालांकि वो भाषा का एक दिक्कत होती है, ये जापानीज़ बोलते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी में उस तरह से बोलते हैं, तो वो भी जो है एक अच्छी बात। मैं यहाँ पे एक फ्रूट की मार्केट है, उसको प्रेफेक्चर है यामनाशी प्रेफेक्चर में, वहाँ फ्रूट की जो है बहुत ज़्यादा फ्रूट होता है। तो वहाँ उन्होंने क्या कर रखा है कि दुकान लगा रखी है और उसके ऊपर लिख रखा है कि भाई ये फ्रूट इतने का है और डब्बा रखा हुआ है, आप वो फ्रूट उतना लें और उस डब्बे में वो येन डाल दें, यहाँ की जो मुद्रा है उसको डाल दें। ये एक बड़ी बात है। इस तरह की बातें सोचना करना, इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर है। पुलिसमैन की हाईएस्ट रिस्पेक्ट है। और मुझे अब कई दिन हो गए, अभी तक मैंने कहीं पे भी कोई छेड़छाड़ या भीड़ भाड़ का काफ़ी इलाका है, दिल्ली से तो काफ़ी बड़ा है ये टोक्यो की आबादी और काफ़ी लोग होते हैं, पर मैंने ये नहीं देखा कि किसी ने किसी औरत को छेड़ा या आदमी ने इस तरह की। सब लोग बड़ी शांति से रहते हैं। रेस्टोरेंट में भी जाएंगे तो बड़ी शांति से। जोर से बोलना यहाँ पे अच्छा नहीं समझा जाता। और आप बस में चलें, कहीं भी चलें, जो कूड़ा है वो आपकी जिम्मेदारी है, आप उसको खुद करेंगे तो साथ लेके जाएंगे। दोस्तों, इस तरह की पुलिसिंग, इस तरह की व्यवस्था देखकर मन बहुत ही अच्छा लगता है कि भाई इस तरह के भी लोग हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वार में हिरोशिमा और नागासाकी में जो अमेरिका ने 2 बम गिराए थे, एक 6 अगस्त 1945 को और एक 9 अगस्त 45 को, और जो उस वक्त ये मान लिया गया था कि ये जो देश है अब कभी उठ नहीं पाएगा, वो उठा और तरक्की के शिखर पे पहुंचा। बाज़ार में जाएं, आप कोई किसी तरह की चीटिंग, कोई किसी तरह की नहीं है, जो बता दिया बड़े हेल्पफुल है।
एक किस्सा और भी है कि एक होटल में उसने कहा कि साहब मेरा कैमरा, एक इंडियन का कैमरा, मेरा कैमरा जो है वो रह गया यहाँ पे। होटल वाले से कहा, तो उसने कहीं चोरी हो गया, किसी ने ले लिया, कुछ हो गया। तो उसने कहा कि आप मेक बताएं, ये बताएं। वही कैमरा उन्होंने ला के दे दिया। जब वो इंडिया पहुँचा और उसने जाके अपना बैग खोला तो उसमें पहले वाला कैमरा मौजूद था। तो उसने उनको ईमेल लिखा कि साहब मेरा तो कैमरा मौजूद था, आप मुझे इस कैमरे की कीमत बता दें तो मैं ये कैमरा की कीमत आपको भेज देता हूँ। उधर से आया कि कोई ज़रूरत नहीं है, इस कैमरे को, दूसरे कैमरे को आप हमारी गिफ्ट ही समझें। इस तरह की बातें हैं। आप यहाँ की टैक्सी देखें, पीछे आप देख रहे होंगे, बहुत ही साफ सुथरी लग्जरी ब्लैक स्पेस देखें, बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है। और लोग चाहे भाषा ना समझते हो पर इशारों से समझते हैं और हेल्प करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा सिस्टम जिसको और लोगों को भी फॉलो करना चाहिए। मैं आज जापान की उस धरती से, टोक्यो से आप लोगों को मुखातिब हो रहा हूँ। अक्सर तो मैं अपनी केबिन से ही आप लोगों से बात करता हूँ, पर जब ये मौका आया, मैंने ये सारा देखा तो मुझे लगा कि आपसे ये बातें मैं शेयर कर लूँ। और आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर मौका मिला तो फिर कोई दूसरी ही ये बनाऊँगा। नमस्कार।